अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 601 क्विज़ नंबर 2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि स्विचिंग एट द डैश लेयर इन द ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क यूजेस सर्किट स्विचिंग अप्रोच। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल टेलीफोनिक नेटवर्क होता है वो यूज़ करता है सर्किट स्विचिंग अप्रोच को। तो उसमें हम जो स्विचिंग करते हैं वो कौन सी लेयर में करते हैं, ठीक है, उस लेयर का हमने नेम बताना है। सेशन लेयर में करते हैं, डाटा लिंक लेयर में करते हैं, नेटवर्क लेयर में या फिर फिजिकल लेयर में। ठीक है, तो जो हम स्विचिंग करते हैं ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क में वो हम फिजिकल लेयर में करते हैं। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कंडक्शन इन ट्विस्टेड पेयर केबल इज। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में जो कंडक्शन के लिए मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है, गोल्ड, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हम जो कंडक्शन के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हम कॉपर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हम क्विज़ नंबर 2 कर रहे हैं। तो इस क्विज़ के बाद एक वीडियो जो है मिड टर्म के पेपर के हवाले से, बिकॉज आप जानते हैं कि 22 MCQs आपके मिड टर्म के पेपर में आएंगे, तो 70 नहीं 80% जो पोर्शन होगा आपके मिड टर्म का वो इस दफ़ा MCQs की बेस पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने MCQs को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें आपको मिड टर्म की तैयारी के लिए MCQs प्रोवाइड करूँगी। और इस सब्जेक्ट के आप जानते हैं हैंडआउट्स भी नहीं हैं, तो विदाउट हैंडआउट्स पढ़ना और MCQs को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तमाम स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 जो है वो क्या है कि डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है उसमें 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग के नेम्स क्या हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCQs नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है कि लोकल एंड ग्लोबल आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच। नेक्स्ट वन MCQs है क्या लोकल टेलीफोन नेटवर्क यूज डैश नेटवर्क। तो जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क है वो किसकी एग्जांपल है? वो है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क की। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि मल्टी मोड टेक्नोलॉजी हैज़ डैश मेन टाइप्स फॉर लाइट प्रोपगेशन। तो जो मल्टी मोड टेक्नोलॉजी होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं लाइट प्रोपगेशन के लिए? 2 होती हैं, 5, 3 या फिर 4। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और अपनी स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि मल्टी मोड टेक्नोलॉजी की 3 टाइप्स होती हैं लाइट प्रोपगेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि डेंसिटी ऑफ द कोर एट द डेजिनेशन डिक्रीजेज इन डैश प्रोपगेशन मोड। तो डेजिनेशन पे डिक्रीजेज होती है डेंसिटी। ठीक है, कोर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है डेजिनेशन पे इन द डैश प्रोपगेशन मोड। तो तब उसका कौन सा प्रोपगेशन मोड होता है जब डेंसिटी कोर पे डेजिनेशन स्टेट पे डिक्रीज होती है? तो वो आपके पास प्रोपगेशन मोड होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 to 300 हर्ट्स आर कॉल्ड डैश। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपको यही स्टेटमेंट पूछ जाए लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन डैश। ठीक है, तो आपको MCQs में ये जो रेंज बताई गई है 1 to 300 ये ना बताई गई हो, यहाँ पे डैश हो, तो ये आपने बताना। तो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को फुल याद कर लेना है कि इसकी रेंज क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 1 to 300 हर्ट्ज। और ये किसकी डेफिनेशन है? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी 1 से 300 हर्ट्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइट वेव कहते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी माइक्रोवेव्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1 to 300 हर्ट्ज के दरमियान होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट वन MCQs है कि इन डाटाग्राम नेटवर्क ईच डाटा पैकेट कंटेन इट्स डैश। तो अब ये जो MCQs है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप देखेंगे अगर आप गूगल पे सर्च करें, आप अपने स्लाइड्स में देखें तो वहाँ पे होगा कि इन डाटा
ग्राम नेटवर्क ईच डाटा पैकेट कंटेन इट्स डेजिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे डेजिनेशन जो है वो तो एमसीक्यूज में है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि यूनिट ऑफ फेज इज डैश। तो अगेन ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि यूनिट ऑफ फेज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। और आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि फेज जो है उसका यूनिट क्या है, तो आपके पास आएगा आंसर रेडियन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे रेडियन जो है वो एमसीक्यूज में गिवन ऑप्शंस में से नहीं है। तो रेडियन जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डिग्री। रेडियन को हम डिग्री भी कहते हैं, तो यूनिट ऑफ फेज इज डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि यूनिट ऑफ फेज इज डिग्री। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है कि पैराबोलिक एंटीना इज यूज्ड फॉर डैश कम्युनिकेशन। पैराबोलिक एंटीना जो है उसको हम डैश कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स। तो यहाँ पे आएगा एंटीना हम किस लिए यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि रेडियो वेव्स। ये था हमारा CS 601 क्विज नंबर 2 मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच होते हैं ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।